Welcome to this episode of Life School, where we learn from stories from common man because stories lies with common man. And today we have a boy who's just 13 years old, but he has won almost 13 medals in his life, and he has also represented in state. But the sports which he has chosen is boxing. But before I introduce Maruf, you have to understand this also that Maruf lives in the slums of India. In Mumbai, 41% is slum. What do you mean by that? Out of 10, 4 people are from slums in India. And if the kids from slums are not channelizing their energy, it's not good for Mumbai and it's not good for India. Outplay Foundation, one of the visions they have is to ensure that they channelize the energy of slum kids. And the sports which they have chosen is boxing. And his entire journey of Maruf from all the angles is sponsored by Outplay Foundation. So today's episode, we will have a little conversation with Maruf. Maruf, कैसे हो? अच्छा सर। कौन से स्कूल में जाते हो आप? सैन मैथ्यूज हाई स्कूल, कहाँ पे है ये? मलवनी मलाड। और ये एक स्लम का एरिया है. यस। मुझे बताओ, आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो मैं अभी सर 7th स्टैंडर्ड में हूँ। और आपकी उम्र क्या है? 13। 13 ईयर्स. एक ऐसी चीज जो आपने बॉक्सिंग से सीखी है, जो आपको लगता है कि हाँ ये सीखी तो है मैंने बॉक्सिंग से, लेकिन मुझे इसका फ़ायदा पढ़ाई में भी होता है, बताओ फोकस सर। कैसे? सर क्योंकि बॉक्सिंग में फोकस बहुत ज़रूरी रहता है हर स्पोर्ट्स में, और फिर उसी के फोकस से हम पढ़ाई में भी उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। जैसे आंसर समझ के पढ़ लेते फोकस करके तो वो याद हो जाता है, तो उससे हम लोग को थोड़ा टाइम भी बच जाता है और जल्दी याद भी हो जाता है। फोकस कैसा इंप्रूव होता है बॉक्सिंग से? सर ट्रेनिंग करने से कोई भी चीज़ रहेगी उसको सही से करने का, और एक ही चीज़ मतलब गलत चीज़ नहीं करने का, सही चीज़ जो सर सिखाते हैं उस पर फोकस दो, जो बता रहे क्या मूवमेंट है उस पर अगर ध्यान देंगे तो उसको फोकस बोलते हैं, क्योंकि वो देख रहे हो अच्छे से क्या सर बता रहे, उस पर फोकस करके उस पर मेहनत करने के बाद वो चीज़ आपको आ जाती है। एक बॉक्सर जब एक स्टांस लेता है ऐसा, हाँ राइट, तो वो ये ग्लव्स के पीछे छुपता है या क्या करता है? सर, वो मतलब अपना सेफ गार्ड भी रखता है और उसके पीछे वो ना सोचता है कब लेना स्टांस. ऐसा रखा है, तो फिर यहाँ पे जो गैप रहता है उससे वो देखते रहता है गैप में से हाँ सामने वाला क्या कर रहा है। तो जैसे कि कहाँ देखता है वो सामने वाले के? सामने वाले के आँख ही में देखेगा, आंखों में क्यों देखता है? क्योंकि आँख से पता चल जाएगा कि उसका कौन सा पंच आएगा क्या। आंख से कैसे पता लग जाएगा कि पंच का कौन सा आएगा? यस सर, कैसे? जैसे आप आँख आँख में देख रहे हो तो आपका आई साइड बहुत अच्छा हो गया रहेगा, तो वो जैसे पंच करने जाएगा ना हाँ. तो आपका कोई सा भी डिफेंस आप करके उसको काउंटर मार सकते हो। तो अगर मुझे तेरे को यहाँ पे नीचे पंच देना तो भाई मैं नीचे देखूंगा, राइट? तो आप पकड़ लेते हो कि ये नीचे देख रहा है तो ये नीचे मारेगा, तो मैं हाँ काउंटर कर सकता हूँ. ये फोकस का ट्रेनिंग है. इससे आप ये जब करते हो तो आप फोकस्ड रहते हो. यही यस, फ़ायदा आपको पढ़ाई पढ़ाई में भी मिलता है और यही फ़ायदा आपको ज़िंदगी में हर चीज़ में मिलेगा, बिकॉज विदाउट फोकस तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. मालवनी में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, आप अकेले तो हो नहीं. लेकिन मैं जब मालवनी में लास्ट टाइम आया था, मैं देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 22 साल के, 23 साल के हैं, लेकिन सही रास्ते पे नहीं गए. आपको लगता है कि आपको स्पोर्ट्स का ये जो रास्ता मिला वो आपको ज़िंदगी भी सही रास्ते पे लेके जाएगा? हाँ सर। क्यों? सर क्योंकि उससे मैं इंडिया भारत है जो हमारा उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, मेरा नाम होएगा, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरे मम्मी पापा के लिए और भी जन है जो उनको देखते उनके दिल में इज्जत बढ़ जाएगी, तो फिर ऐसे में हम लोग की इज्जत बढ़ेगी और फिर मैं बड़े लेवल में खेलने जाऊँगा। अगर मैंने स्पोर्ट चूज़ करा, मेरे को बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगती है। क्या जीतना चाहते हो बॉक्सिंग के अंदर? सर बॉक्सिंग के अंदर मेरे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। कैसे क्वालिफाई होते हैं ओलंपिक के लिए? सर ओलंपिक के लिए ना पहले तो जो मैचेस रहते ना, नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, स्टेट, ये सब स्टेट्स में कंटिन्यू मेडल, फिर नेशनल्स में, तो फिर कोई सा भी इंस्टीट्यूशन रहता है वो आपको अडॉप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद एशियंस खेलते हैं,
कॉमनवेल्थ खेलते तो फिर हमारा नाम चला जाता है उधर ओलंपिक के लिए कि ये बंदा 2028 32 इतने में ओलंपिक खेलेगा, तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते खेलने के लिए। आपका कोई दोस्त है जो एक ऐसे इंस्टीट्यूट जो आउटप्ले फाउंडेशन से जुड़ा है और एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे पहुंचा है? यस सर, कौन है? असद शाह। हम्म, वो पहले हमारे साथ ही ट्रेनिंग करता था। तो आउटप्ले में। हाँ, तो अभी वो जीता था स्टेट और नेशनल्स में, तो उसको ना JSW ने अडॉप्ट करा है। हम्म, नंबर 1 इंस्पायर इंस्टीट्यूट है वो। वहाँ पे ओलंपिक के प्लेयर भी रहते हैं, उनके साथ भाई ट्रेनिंग करता है जो असद भाई है। आप हराना चाहोगे असद को? हाँ, कितने साल का हो? वो हाँ। भाई 15 साल का है। कैसे हराओगे? वो अभी ये मेरा सब जूनियर रहेगा DSO, हम्म, तो शायद तक इसके बाद वाला जो मैच आएगा जूनियर हम्म, स्टेट, हम्म, तो वो फर्स्ट वेट खेलता है, तो मैं भी फर्स्ट ही वेट खेलूंगा, हम्म, तो उसमें हम दोनों का बैटल देखने को मिलेगा। मिल सकता है। यस, मैं देखना चाहूंगा बैटल को। यस सर। एक लास्ट बात बताओ मुझको, मालवनी में सब कुछ है, हाँ, एनर्जी है, सब है, लोग है, पैसा नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, अगर आपको अभी ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आप पैसा बांटोगे? यस सर। क्यों बांटोगे? सर किसी की हेल्प करने के लिए, वो प्रॉब्लम में रहेगा तो उसे हेल्प कर दिए। तो आउटप्ले फाउंडेशन में अगर पैसा आता है और ये पैसा आपको किस तरीके से हेल्प में आ सकता है? सर मेरे को ये बॉक्सिंग के काम में हेल्प में आ सकता है। जैसे? जैसे कि मैं किधर पे भी खेलने जा रहा हूँ मैचेस, तो उसके लिए आ सकता है। फिर फैसिलिटीज़ जो ग्लव्स, हेड ग्लव्स, शूज़ रहते हैं वो सब के लिए। ट्रेनिंग सेंटर्स में जो सामान रहता है उसके भी। और जो बच्चे नहीं खेल पाते, जिनके पास पैसा नहीं रहता है, हम्म, तो अगर आउटप्ले फाउंडेशन उन लोग को देगा मनी, हम्म, तो फिर वो भी खेल सकते हैं आगे लेवल तक, हम्म। जहाँ तक वो उनका एक गोल रहेगा कि मुझको इधर तक खेलना है, तो फिर वो खेल सकते हैं। So we'll not talk more about today. ज़्यादा नहीं बात करेंगे about Maroof's journey. We'll talk later. But at the same time, we will not also talk more about Outplay Foundation. We'll talk later because Outplay Foundation is doing extremely amazing job in channelizing the energy of slum kids. We'll meet again, but in this episode, let's end this right now here only. Welcome to this series of Life School. And in this particular series, we are meeting kids from Outplay Foundation. This is the foundation which is spending a lot of time, energy, money, resources in raising awareness about boxing. And they are not only just raising awareness, they're also executing the sports. They have various facilities where kids can learn boxing. And they are mainly focused on those underprivileged kids, those who are living in slums or charlies. Because, as I told you again and again, in Mumbai, 41% of population living in slum. So it's very important to channelize the energy of kids living in this kind of area. So today we have with us Pooja. यस कितनी उम्र है आपकी? 60 16. और आप कहाँ रहते हो? बेसर सोसाइटी में रहते हो, चौल में रहते हो या स्लम में रहते हो? चौल और डैड क्या करते हैं? ड्राइवर है। वेरी नाइस. मुझे बताओ कि आपका घर का पेरेंट्स है, मम्मी है? हाँ है सो डैड और मॉम कितने सपोर्टिव है स्पोर्ट्स में? पूरे। क्या होता है पूरा का मतलब? नहीं पता। नहीं पता. तो आप जो मांगते हो उनको, इस एग्जांपल अगर आपने ग्लव्स मांग लिए, न्यूट्रिशन मांग लिए, जाना है, ये खाना है या ट्रैवल करना है, कुछ करना है, तो डैडी मम्मी हाँ बोल देते हैं? हाँ यस। ये नहीं सोचते कि लड़की ये बॉक्सिंग सीख रही है? नहीं आपके आसपास कोई बॉक्सिंग सीखता है? नहीं आपने कभी ऐसा कोई बॉक्सिंग के मैचेस या ऐसा कुछ देखा है बॉक्सिंग सीखने से पहले? नहीं। तो किसने इंस्पायर किया फिर आपको बॉक्सिंग सीखने के लिए? वो स्कूल की टीचर कौन टीचर? हेमा टीचर। क्या बोला उन्होंने? बोला नहीं था कुछ, हम लोग को लेके गए थे बस। कहाँ पे? स्कूल में होता था ना, तो फिर लेके गए थे। तो वहाँ क्या चल रहा था? वहाँ बच्चे छोटे छोटे सीख रहे थे। कितने ट्रेनिंग छोटे? छोटे थे, ज़्यादा नहीं बट थे। 7-8 साल, 9 साल, हाँ। 10 साल? तो वो सीख रहे थे? तो वो सीख रहे थे तो उनको कुछ सिखा रहा होगा. कौन सिखा रहा था? वो पहले के सर थे। बॉक्सिंग सिखाते थे? तो क्या देखा आपने, क्या सीखा वहाँ पे, क्या क्यों सोचा फिर बॉक्सिंग? स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, इसकी वजह से फिर बॉक्सिंग में ज्वाइन किया। बॉक्सिंग में ज्वाइन किया.
कितने दिनों से सीख रहे हो बॉक्सिंग? और अभी 10 महीने होने को आया। 10 महीने होने को है। मैचेस खेले हैं? हाँ, कितने मेडल जीते हैं अब तक? 3 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? सिल्वर। सिल्वर जीते। घर पे रखे हैं मेडल्स? नहीं, लेके आया है। यहाँ पे है मेडल्स। घर पे जब मेडल्स रखते हो तो मम्मी डैडी, या फर्स्ट टाइम जब मम्मी और डैडी ने मेडल्स देखे तो क्या बोला उन्होंने? कुछ बोला नहीं था उस टाइम। आपको क्या लगा, वो क्या फील कर रहे होंगे वो? प्राउड फील कर रहे थे उस क्यों? टाइम कि हमारी बेटी इतना खेलती आगे जाके खेलेगी और हम्म। बस। और आपके भाई बहन है? हाँ, छोटा है। कितना छोटा है? अभी 12 साल का है वो। 12 साल का है। वो सीखता है बॉक्सिंग? नहीं, क्यों नहीं सीखता है? वो फुटबॉल सीखता है। स्पोर्ट्स में है फिर। देखिए, मुझे एक बात बताओ पूजा, बॉक्सिंग से कुछ ऐसा सीखा है आपने जो आप अपने स्टडी में भी यूज कर रहे हो? हाँ, जैसे? से गुस्सा कंट्रोल करते। गुस्सा क्या होता है? जैसे सर अभी कोई छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाती थी फटाक से, तो बॉक्सिंग ज्वाइन किया तब से नहीं उतना होता है। मुझे एग्जांपल दो ना, कैसा गुस्सा आता था आपको छोटे छोटे? जैसे फ्रेंड्स अभी कुछ भी कर दे तो फटाक से गुस्सा आता था। क्या करते थे फिर गुस्से में आप? अपने को चोट पहुंचाते या फिर दूसरे फ्रेंड लोग को। बॉक्सिंग से पहले कभी आपने किसी को चोट पहुंचाई है? हाँ, एक फ्रेंड थी। हाथों से या शब्दों से? हाथों से। हाथों से। बहुत जोर से मारा था क्या? उतना भी नहीं। और इमेजिन करो वो जो सिचुएशन हुई, आप बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस होने से पहले आपके लाइफ में, अभी आप बॉक्सर हो, सीख रहे हो बॉक्सिंग। जब भी हम कोई कला सीखते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है, सीखते रहते हैं। उसी सिचुएशन में अगर आपको मैं रख दूं, लेकिन इस कला के साथ में, स्किल के साथ में, क्या आप उसको मारोगे? नहीं। ये क्या बात होगी? अभी आपको तो बॉक्सिंग करना भी आता है, तो आप क्यों नहीं मारोगे उसे आप? ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? क्यों, क्या क्या रोक दिया आपको? क्या, किस चीज, बॉक्सिंग के कौन से चीज ने आपका गुस्सा कंट्रोल कर दिया? सोचो, जवाब तो आप ही के पास है। गुस्सा आता था, बॉक्सिंग भी नहीं सीखी थी, नहीं, लेकिन अभी अब बॉक्सिंग सीख। सीख ली है। अगर वो बंदी अभी आपके सामने है तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू, अभी तो मारने के लिए आपके पास में स्किल भी है, तो अभी क्यों नहीं मारो? क्या रोक रहा है बट आपको? फ्रेंड थी ना तो अब गुस्सा नहीं आएगा। तो फ्रेंड तो पहले भी थी। हाँ, बट पहले उतने नहीं थे। इसमें पहले उतनी नहीं थी फ्रेंड, और अभी कोई अगर आपको मिल जाए आपसे, अगर वही फ्रेंड जो जिस बदतमीजी के कारण या जिस कारण के कारण ने आप उसको मारा था, कोई एक नया बंदा या बंदी आती है और वही बदतमीजी या वही कारण आपके सामने आता है, तो आप उसको मारोगे? वो फ्रेंड नहीं है आपका। तो मारेंगे ना। मारोगे आप हाँ। उसको? क्या मारोगे उसको आप? कैसे मारो? खुद से मारोगे पहले, या फिर इंतजार करोगे कि वो मारेगी पहले? नहीं, खुद से पहले। खुद से मारोगे। मुझे एक ऐसी गलती बताओ जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी बॉक्सिंग जो सेल्फ डिफेंस है, जो स्किल आपने सीखी है किसी को मारने की, एक ऐसी गलती बताओ जो इंसान कर सकता है जहाँ पे उसको सच में मार खाना चाहिए। जैसे कोई बॉयज रास्ते में परेशान करे, हाँ तब। और मार सकते हो उसको, हाँ। अपने वो कला है। हाँ। तो वो जब आपको पता है कि आप जब रास्ते पे चल रहे हो, आपको पता है कि कोई आपको परेशान कर सकता है, और आप में एक कला है कि अगर कोई परेशान करता है मुझे, तो मेरे में एक डिफेंस सिस्टम, एक स्किल है, उससे आपका कॉन्फिडेंस ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 10 मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आता है, 1 मतलब कुछ नहीं, पहले जैसे ही, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो आप? 10। 10। वो कॉन्फिडेंस आपके बॉडी में कैसे रिफ्लेक्ट करता है? बॉक्सिंग से पहले आप कैसे चलते थे, बॉक्सिंग के बाद आप कैसे चलते हो? बॉडी में कुछ चेंज हुआ आपके हाँ। चलने में? हाँ। फील होता है वो? ऐसा क्या है बॉक्सिंग के अंदर जिससे अपना बॉडी, माइंड, देखने का तरीका, ऐसा क्या है बॉक्सिंग के अंदर जिसके कारण इतने कम समय में, 1 साल के अंदर ही आप में इतना चेंज आपने फील किया? क्या है बॉक्सिंग में? सोचो। सोचो, बहुत वक्त है अपने पास। क्या सीखते हो आप बॉक्सिंग से? मुझे एक बात बताओ, यस। जब एक आप स्टांस लेते हो, राइट, ऐसे जब स्टांस लेते हो तो आप इसके पीछे छुपते हो या फिर क्या करते हो उसके पीछे? छुपते हो? छुपते हो उसके पीछे? पंच ना लगे। पंच ना लगे, और क्या करते हो? और वो अपने डिफेंस के लिए रहेगा। डिफेंस के लिए रहेगा। ये कैसे पता लगेगा आपको कि सामने वाला बंदा
क्या सोच रहा है? उसके पंच से। आप क्या देखते हो सामने वाले के? पंच देखते हो या और कुछ देखते हो? आपकी नज़र कहाँ रहती है जब आप बॉक्सिंग उसके करते हो? फेस पे। फेस पे रखती है या कहीं और रहती है? फेस पे। फेस पे कहाँ पे? आँख पे, नाक पे, होठों पे, माथे पे, कहाँ पे? फेस पे पूरे। पूरे फेस पे। पूरे फेस पे आप नज़र कैसे रख सकते हो एक साथ में? ऐसे हो जाता है। पूरा फेस में तो बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। अभी आपकी नज़र कहाँ पे है? आपके फेस पे। लेकिन आप देख कहाँ रहे हो? आपके नोज पे। मेरे नोज़ पे देख रहे हो। बॉक्सिंग में नोज़ पे देख के क्या फ़ायदा है? नोज पे लगेगा। सामने वाले नोज़ पे तो नहीं लगेगा, अपने नोज़ पे लगेगा ना। अपना कैसे? नोज़ देख रहे हो, समझ रहे हो, सामने वाला नोज़ का देख के क्या फ़ायदा है? उसको पंच लगेगा। मैं अगर बॉक्सिंग आपके साथ खेल रहा हूँ अभी और मैं आपके नोज़ की तरफ देखूंगा, उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? आप मार सकते हो अगर गार्ड नीचे रहा तो। और आंखें? आँख पे भी लग सकता है। नहीं, आंखों में नहीं देखते आप? नहीं। आंखों में कौन कोच है आपका? देवेंद्र देवेंद्र। सर। मुझे बताओ कि अगर आपको मुझे यहाँ मारना है, यहाँ पंच देना है, अभी आपने यहाँ देखा? हाँ। देखा ना? नेक्स्ट टाइम है ना, जब सामने वाला जो बॉक्स है उसका आंखों में देखो। जहाँ आपको मारेगा ना वहाँ पहले देखेगा तो सही। वो देखेगा भी ना, तो आपको पता है वो कहाँ मारने वाला है। नहीं। नहीं? मुझे एक बात बताओ मुझको। ऐसा माना जाता है कि बॉक्सिंग बड़ा ही वायलेंट गेम है, वायलेंस है इसके अंदर। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि यार अगर बॉक्सिंग सीख लेगा या लेगी तो ये तो मेरा बच्चा फिर वायलेंट हो जाएगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्या सोचते हो उसके ऊपर? दिमाग में क्या आ रहा है? सवाल समझो, देखो है ना, किसी भी सवाल का जवाब नहीं नहीं होता है। जवाब होता है लेकिन शब्द नहीं मिल पाते। वही भाई है ना, तो भाई हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो मुझे और सिंप्लीफाई करना दो क्वेश्चन। बहुत सारे पेरेंट जो है स्पेशली लड़कियों को बॉक्सिंग नहीं सिखाते, उनको बड़ा ही पैम्पर्ड करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं। लेकिन सेम लड़कियां जब समाज में जाती है तो वो तो अकेली होती है, उनको तो आना चाहिए सेल्फ डिफेंस, आना चाहिए ना उनको, उनको तो लड़ना आना चाहिए। बॉक्सिंग हमें लड़ना सिखाता है ना। हाँ। बॉक्सिंग हमें वायलेंट तो नहीं बनाता ना कि जो आपने बॉक्सिंग सीख ली अभी पकड़ पकड़ के मारोगे लोगों को, ऐसा तो होता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस देता है कि हमें हमें लड़ना आता है जहाँ लड़ने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी में सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं होती है, आपका माइंड भी तो लड़ता है ना। तो आपको लगता है, इसका जवाब हाँ में नहीं होगा सिर्फ, लेकिन आपको लगता है कि बाकी जो पेरेंट्स हैं जिनकी लड़कियां हैं उनको भी सोचना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, लड़ना तो है। और लड़ने का सबसे सही तरीका है माइंडसेट और स्किल सेट डेवलप करने का बॉक्सिंग। तो आप उन पेरेंट्स को क्या करना कहना चाहोगे? सोचो और बताओ। सोच रहे हो? पर दिमाग में नहीं आ रहा है। दिमाग में नहीं आ रहा है, खाली में, ठीक है चलेगा, नो इश्यूज। बॉक्सिंग क्यों करते हो? पसंद है। पसंद है। मैंने इतने लोगों से पूछा है बॉक्सिंग क्यों करते हो, क्यों करते हो, स्पेशली जो किड्स हैं वो ये बोलते हैं पसंद है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी कि एट दिस एज आपको एक ऐसी राह मिली है, एक ऐसा स्पोर्ट्स मिला है जो नॉट ओनली आपको एक स्किल देगा जो सेल्फ डिफेंस स्किल है, एट द सेम टाइम आपको जीवन में कैसा रहना है, कैसे फोकस रहना है, कैसा एटीट्यूड डेवलप करना है वो भी आपको सिखाता है। आप सीखते रहो, आप खेलते रहो, यस। ठीक है? यस। थैंक्स पूजा, थैंक्स फॉर कमिंग टुडे। वेलकम। Welcome to this episode of The Life School, where we are meeting kids, especially from Mumbai, where they are associated with Outplay Foundation, who is very aggressive and very careful using this word aggressive in terms of raising awareness about boxing, especially for underprivileged kids in slums, in chawls, because along with study, sports is also important. And I'm happy that today we have Alfaz. I love this name, Alfaz. And let's understand from Alfaz that why he is learning boxing, from where he has got this, that he should learn boxing, and what benefits he has got from boxing in his study life or maybe other aspects of life. So let's have a quick interaction with Alfaz. Alfaz, कहाँ रहते हो? सर मैं देसर में रहता हूँ। सोसाइटी में रहते हो, चौल में रहते हो या फिर स्लम में रहते हो? चौल में। चौल में रहते हो। डैडी क्या करते हैं? डैडी बिजनेस अपना केटरर्स। केटरर्स का बिजनेस है डैडी का। मम्मी क्या करती है? मम्मी गांव में रहती है। मम्मी गांव में रहती है। यहाँ डैडी के साथ अकेले रहते हो? यस। कितने साल से रह रहे हो? सर मेरे को 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गए यहाँ पे। जिंदगी में पहली बार बॉक्सिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ था आपके? सर मैं जब 4th क्लास में था तभी से मेरे को
बॉक्सिंग खेलना पसंद हो गया था। कौन इंट्रोड्यूस किया था? अजय सर। अजय सर। यस। अजय सर जिसको हम जानते हैं वही अजय सर? यस। जी। I think sometimes, no, I remember many times we say this. There was a day, someday in my class or in my school, someone visited and that guy or that girl really inspired. I think it's very important for us, especially those people who are doing good in their life, to go back to their schools and colleges and share something because now he's 17, right? Yes. And he's talking about that someone inspired him when he was 4. You're getting the point. So very important. So I think thanks to Ajay sir. यस। क्या अच्छा लगता है बॉक्सिंग में? सर हमने बॉक्सिंग मैचेस था तो हमने देखने गए, तो वहाँ पर हमें मैचेस देखे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो फिर हमने सर से बोला हमें भी खेलना है। इसलिए बोला होगा ना कि किसी को पीटना हो तो बॉक्सिंग सीख लेता हूँ। नहीं सर। वैसा नहीं था? नहीं सर। वैसा नहीं लगा था? नहीं। बॉक्सिंग प्रोफेशनली, मतलब जहाँ पे कोई कोच आपको सिखा रहा है, कब से स्टार्ट किया आपने जिंदगी में? सर मैं जब 4th क्लास में था तभी से स्टार्ट कर दिया था। तभी से सीखना स्टार्ट कर दिया? यस सर। तो इतने सालों से सीख रहे हो? यस। नाइस। कितने लेवल्स खेले हैं? अभी तो हमने इधर ही मुंबई में खेला बस। मुंबई में खेले हो? कहीं मुंबई के बाहर गए ही नहीं कभी बॉक्सिंग नहीं में? अभी नहीं। पूरा ध्यान दे रहे हो बॉक्सिंग में? पूरा ध्यान नहीं दे रहे सर हो? पूरा ध्यान है। पूरा ध्यान दे रहे हो तो इतने सालों में तो आप तो स्टेट पे चले जाने चाहिए थे। सर हमें थोड़ा इंजरी था इसके लिए हम स्टेट वगैरह नहीं जा पाए। इंजरी था इसलिए स्टेट नहीं जा पाए? डॉक्टर ने मना किया था? यस। नाइस। तो अभी इंजरी कैसी है? अभी अच्छा हो गया, अभी खेलना स्टेट आ रहा है। इंजरी क्यों हुआ था? सर हमें यहाँ पर आँख पे एक फोड़ा था, ओके। तो उसकी वजह से नहीं जाने मिला। बॉक्सिंग कारण इंजरी नहीं आई? नहीं, कुछ किसी और कारण इंजरी? पहले से बचपन से ही था injury। बचपन से इंजरी थी, वो क्लियर हो गया अभी? अभी क्लियर हो गया। वेरी नाइस। बहुत लोगों को लगता है कि बॉक्सिंग से तो इंजरी होनी ही होनी है, बॉक्सिंग बड़ा वायलेंट गेम है। आप इतने सालों से सीख रहे हो, क्या लगता है आपको, वायलेंट गेम है या फिर नहीं है? वायलेंट है सर। वायलेंस क्या होता है? वायलेंस मतलब आपके हिसाब से? अच्छा। वायलेंस अच्छा है। वायलेंस में हिंदी में बोलते हैं उसको मारपीट। मारपीट। मारपीट वाला गेम है? नहीं सर। मारपीट वाला नहीं, ठीक है। तो मैं वापस पूछता हूँ सवाल, तो आपको क्या लगता है कि बॉक्सिंग ऐसा एक मारपीट वाला गेम है जहाँ पे जिसको मारना है या जिसको किसी को पीटना है उसी को सीखना चाहिए या फिर सबको सीखना चाहिए? नहीं, सबको सीखना चाहिए। सबको सीखना, करेंगे क्या लेकिन बॉक्सिंग सीख के? जब आप बॉक्सिंग सीख रहे हो और आप मारोगे ही नहीं, किसी को मारने की इच्छा नहीं, तो क्यों सीखते हैं बॉक्सिंग फिर? जब मारना ही नहीं है किसी को तो बॉक्सिंग क्यों सीख रहे हो? सर मैचेस में मारते हैं। मैचेस में मारते हैं, खेल है। यस। तो हम खेल की तरह ही लेते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम बॉक्सर बन गए तो चलो बॉक्सर बन गए तो अभी मेरे से तुम पंगे लेना नहीं, वैसा तो नहीं नहीं है। सर वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। नहीं। वेरी नाइस। मुझे एक बात बताओ अल्फाज, बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा, आप 17 साल की Yes. उम्र के हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, हाँ सर। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में इतना नहीं जितना होना चाहिए। बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप अच्छा सीखते हो तो न्यूट्रिशन पे, कोचिंग पे, फैसिलिटीज़ पे। जो स्लम्स में रहते हैं, जैसे मेरे डैडी भी रिक्शा ड्राइवर थे, मेरा भी जन्म वहीं हुआ है, या जो चौल में रहते हैं वो बेसिक ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं लेकिन न्यूट्रिशन ये सब नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि जिनको ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है उनको थोड़ा पैसा बांटना चाहिए ताकि इन बच्चों को जो सच में सीखना चाहते हैं उनको मदद मिले? यस सर। किस टाइप की मदद मिलनी चाहिए? सर उनको बुलाना चाहिए। अगर आपको मैं ये बोलूं कि आप क्या, कोई कमी नहीं है पैसों की, तो क्या क्या करोगे आप बॉक्सिंग में? सर खेल। हाँ, क्या क्या करोगे? क्या चेंज करोगे? इमेजिन करो आपके घर पे आज सब पैसे हैं, जितने चाहिए उतने, क्या चेंज करोगे अपने लाइफस्टाइल में फ्रॉम बॉक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू? न्यूट्रिशन चेंज करोगे? हाँ सर। अभी क्या खाते हो? अभी हम खाने में चिकन। रोज? यस। रोज हाँ। डाइट फॉलो करते हो? यस। जो भी डाइट दिया हुआ है? हाँ। और रोज चिकन खाते हो? हाँ शाम को। शाम को? सही। तो रोज चिकन भी खाता है, करता है इतने साल, तो तू नेशनल क्यों नहीं मारा अब तक? सर मेरे को इंजरी था इंजरी इसके- था? हाँ। कितने साल इंजरी था तेरा? सर अभी 1 साल हुआ ठीक हो के मेरे को। 1 साल? हाँ। 1 साल। अभी कितने दिन से खेल रहा है वापस? सर इधर ही खेल रहे खाली बस, मुंबई में। मुंबई में? हाँ। तो ज़्यादा एकदम एक्टिव नहीं है अभी? मैं एक्टिव है पूरा में सर। पूरा एक्टिव हो? हाँ। मेडल्स क्यों नहीं आ रहे? सर इसकी वजह से मेरे को जाने नहीं मिला स्टेट वगैरह सब। उसके पहले क्या हुआ था फिर? यही था। वही इशू था? हाँ बस। तो अभी रेडी हो? अभी सर रेडी हो गया पूरा। अभी रेडी हो पूरा? लास्ट टाइम कब की थी प्रैक्टिस?
प्रैक्टिस अभी लास्ट टाइम कब गया था रिंग पे खेलने के लिए? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। कोई सवाल पूछ मुझसे बॉक्सिंग के ऊपर। हमारे यहाँ सब जो चौल वाले हैं बोलते बॉक्सिंग करके आपको क्या मिलेगा। सो इनका सवाल है कि इनके जो चौल में लोग रहते हैं वो पेरेंट्स भी बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं बॉक्सिंग करके क्या मिलेगा, या पेरेंट्स बोलते हैं? पेरेंट्स चाचा लोग। तो बॉक्सिंग करके क्या मिलेगा? हाँ। बॉक्सिंग करके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जो तूने भी देखा है, समझा होगा, वो है योर एबिलिटी टू फोकस। क्या फोकस करते हो ना बॉक्सिंग में? बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है, अगर फोकस नहीं किया तो बहुत पिटोगे। चेस में फोकस नहीं किया तो हार ही जाओगे। क्रिकेट में फोकस नहीं किया तो आउट हो जाओगे या कैच छूट जाएगा। बॉक्सिंग में फोकस नहीं किया तो पिट के आओगे, राइट? तो होता कैसा है कि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना हम बहुत ही सोच समझ के ऐसा रहते हैं कि कोई हमें टच ना करे, हमें मारे ना। हम जानवर ही है ना, है तो जानवर ही। कोई भी जानवर देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई मेरे इतने करीब ना आ जाए कि मुझे चोट पहुंचा सके, मुझे हर्ट कर सके। वो एक जानवर की नेचुरल प्रवृत्ति होती ही है, होती है, राइट? तो बॉक्सिंग जो है वो एक ऐसी कला है जो आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। पहला तो फोकस हो गया, ठीक है, मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ फोकस करना। दूसरा, मेरे में कॉन्फिडेंस है, जैसे पूजा भी ने कहा कि मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ डिफेंस आता है, तो पहला आता है फोकस, सेकंड आता है सेल्फ डिफेंस, थर्ड आता है यार, जब तक आप हारोगे नहीं अल्फाज, जब तक हारोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे। अगर आप बोलते हो मैंने एक ऐसा गेम सीख लिया है जहाँ मैं जीत ही रहा हूँ, मतलब वो तो फिर ऐसा है कि उसके अंदर आप वर्ल्ड चैंपियन हो गए हो, आपको कुछ सीखने के लिए बाकी ही नहीं है कुछ, मतलब ख़त्म ही हो गया फिर तो। बॉक्सिंग आपको हारना सिखाता है, हार के सीखना सिखाता है, क्योंकि रिंग में नहीं हारते ना, बाहर भी हारोगे ना लाइफ में। तो वो एटीट्यूड डेवलप होता है कि अगर मैं हार भी जाऊं, जब आपको कोई पंच मारता है, अगर बाहर की दुनिया में अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसको हार माना जाता है कि वो थप्पड़ मारते। यहाँ पे आप नहीं हार मानते, यहाँ पे आप तो पंच बाउंस बैक करते हो। मारा है बॉस, खाएगा तो तू भी खाएगा। वो एटीट्यूड जिसको हम बॉक्सीट्यूड बोलते हैं, जो एटीट्यूड जो बॉक्सिंग से आता है वो सिखाता है। लिस्ट बहुत लंबी है। एक जो है स्टडी हुआ था, ESPN का नाम जानते हैं? ESPN स्टार स्पोर्ट्स। एक स्टडी हुई थी जहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रॉपरली एनालाइज किया गया था कि कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जो हर एंगल से सही है, साइकोलॉजी से भी सही है, बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, स्ट्रेंथ से भी सही है, दिमाग भी लगाना उसके अंदर, उसमें बॉक्सिंग आता है। बॉक्सिंग ऐसा गेम है जो माइंड और बॉडी दोनों से खेला जाता है। लिस्ट अनगिनत है। लेकिन और एक एडवांटेज है बॉक्सिंग का कि इंडिया के अंदर बॉक्सिंग जो है वो अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको सच में एक फील गुड चाहिए ना कि भाई मुझे मेडल चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है ना मेडल्स, अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो ईजी है मेडल्स पाना इंडिया में, अगर आप खेलते हो। इवन स्टेट लेवल, अपने कितने सारे बच्चे जो स्टेट लेवल तक गए, कितने सारे बच्चे जो नेशनल लेवल तक गए, कितने सारे बच्चे जो इंस्पायर गए, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, ये सब आउटले फाउंडेशन से आया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक फील गुड चाहिए कि यार मुझे जीतना है, मेडल भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए, बॉक्सिंग ऐसा गेम है तो बहुत फ़ायदा है। स्पेशली लड़कियों के लिए तो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज बहुत सारे लड़कियों के तो स्लॉट्स खाली जा रहे हैं मैचेस के। तो फ़ायदों की कमी ही नहीं है बॉक्सिंग सीखने की। एक स्पोर्ट्स आपको चूज़ करना ही करना है लाइफ के अंदर, बिकॉज स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है। तो अगर आपने चूज़ कर लिया एक स्पोर्ट्स, तो बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट्स जो कला है सीख सकते हैं, बहुत फ़ायदा है। आप ही जाके बताओगे लोगों को? हाँ सर, अवेयर करो लोगों को, अवेयरनेस बढ़ाओ। Welcome to this episode of Life School. Under this initiative, we are meeting certain kids who have chosen a very rare game, which normally you have not seen in India. Of course, there are certain part of the world where this game is very famous, which is boxing. And a little exceptional in boxing in India, we have seen few boys learning it, but very rarely we have seen girls. And when I see
When I say this, I'm not talking about sports people. I'm talking about those people who have still not entered in sports as profession, but they have adopted boxing as a part of their life and they are learning from it. And of course, one day, the way they are working hard will win the Olympic also. Today we have Shania with us. Am I pronouncing your name correctly, Shania? Yes, Since how long you are learning boxing? 2 years. 2 years. Tell me, when was the first time this sports got introduced in your life? Means like my father was a boxer. Mm. So he introduced me to this box sport, and it was like I was the lone kid at that time. Means a small kid, and all the people were like older than me. So I was a little shy. And at that time, I didn't used to like it. But after some competitions, I got to know what is real boxing. Your father is a boxer, so you might have heard about boxing maybe since childhood then. Yeah. Do you have some props of boxing, the photos and something of your father at home? No. Yes. No, you have. You Yeah. have. Okay. So you were curious about the sports Sometimes. sometimes? Yeah. Okay. Tell me very carefully, just access your mind and carefully tell me that when the first time you got access and your father, not mother, Yeah. did you ever feel like this that, okay, boxing is good, but this is not for girls, this is for boys? No. Never. Never. Have you seen this in the society? No. At least in your kids, you have not seen that, No. right? So at least this generation, they believe that this is not something which is only for boys. Yeah. Happy for that. Nice. When was the first time you wore your gloves? First time, like after 6 months in my training. At that time, I wore the first time. Okay. Before 6 months, Yeah. or before the day on you, the way you wore the gloves, did you dream about it that one day I will wear the gloves? Yes. Did you have that craving for it? Yeah. Why? I don't know. It was just a feeling. It was a feeling, right? Yeah. Nice. And how did you feel when you were wearing the gloves? Proud. Proud? Yeah. Yeah, nice. Good. How many boxers are there in your class, school? Me and my brother. No one. So tell me, and you are in the same class? Yeah. Okay. No. My brother is 1 year older than me. Older. In your class, then no one. You only. Your friends are aware that you learn boxing? Yeah. The school knows. The whole school? Yeah. How many medals you have won? 8. And national? National 1 and selected for national now this year. All the best. How Thank many you. golds you have won? Mostly all are golds. Only like 6 golds, 1 Okay. bronze, and 1 silver in national last year. And where you will reach? Olympics. Olympics? Tell me, you practice at Outplay Foundation and you see a Yeah. lot of slum kids there, right? Yeah. And I'm a slum boy. I've spent a lot of time in my life. My dad was an auto rickshaw driver, so I understand the energy of slum is very positive. Yeah. It's energy, right? They have a lot of grit because they have nothing to lose. Yeah. They feel very happy that whatever they have got. So we very carefully, when I was speaking with these people who are managing Outplay Foundation, very carefully they blend the people from the slum and from the Charlies Yeah. who are very positive, great, and the white collar people who have money. Do you feel this blend is good or bad? Bad. Bad. Why? Bad because like sometimes it could cause racism or discrimination. What kind of People- racism or discrimination? Racism means like differentiation in between of colors of peoples, and then means discrimination means only the kids who are rich and the kids who are poor, they are side by. for Yeah, but them, my some question people. is, imagine when you are practicing boxing and there are 50 people there, 50 Yeah. kids there, 50 friends. Few are from this area, underprivileged, and few are blessed, right? Yeah. And you mix them. What will happen? Some kids Exactly. will be uncomfortable, like the rich ones will be uncomfortable with the poor ones, and Why they were uncomfortable? like they would think that means like no, these kids are like मतलब बहुत सा मतलब वो लोग चाली में रहते, like discrimination type. What do you mean by they here? They here means they do not feel good about that thing. Who is they here? The kids who are from the Charlies and the slums. What about you? I'm from a good house. No, how you will feel? I will feel the same. You will feel the same. Yeah, but not that much like you will just go and tell them. But it's like
it's okay. It's their like kind of destiny type of. That's how it is. Yeah. You will feel that. Okay. Coming back to some other question. Boxing is something which learnings from the boxing, whatever we are learning from the boxing, you also apply this learning in your day-to-day life. Yes. Agree? Yeah. Tell me one benefit which you have got from boxing, which you have learned from boxing, and you're applying some other area of life, and you feel that, okay, I have learned this from boxing, and I'm applying here. Tell me that. Discipline. Give me example. Discipline means like first before boxing, I was like means I used to say matlab, the things which were not important or the things which I am not able to do, I used to just leave them. After boxing, I'm like I have to do this. I will have to do this in future if Give me I'm not example. doing right. Give me example. Like if I'm not doing I'm not scoring good marks in any subject like maths. So then if I leave that maths and in the future, how will I get to know the percentage or something, the profit loss in my business in future? That's why means if you leave something at that time only, it will affect your future. Okay. What is discipline according to you? Discipline is means like waking up at time and doing things at time and do not waste your time and means like not good things and just time pass. How boxing is teaching you discipline? Like time management. How Like- boxing is teaching you time management? Like coming from school, doing homework, or sleeping, taking rest, and going to tuition, then coming home, and then taking some half an hour time to recover, and then go to boxing and come home and eat and sleep. Okay. If you go a little more micro in boxing, for example, when you take a glove, and what you hide behind this, or you look into the eyes of the person? What exactly you do when you are using those gloves? It's just a guard, and we mostly look in the opponent's eyes. So Why that you look into the opponent's eyes? every means like in cricket, the batsman always sees in the bowler's eyes, just because मतलब बोलते ना कि बॉल जलने से पहले आँख मूव मतलब हिलती है. Correct. That's why in boxing also all the sports mostly the opponent sees in their opponent's eyes. Means before the action eyes move. Eyes move. Yeah. So if thinking to hit me here, Yeah. so you will look towards here. So Yeah. I know, so I can protect. Yeah. How this can help us to improve our focus? Like meditation. No, but yoga. how just doing this? Because if you are not focused in the boxing ring, it's not good for you. Yeah. Right? It's not good for you. It's okay in chess, I understand. But the stakes are higher. बहुत पिट के निकलोगे बाहर. Right? अगर focus नहीं रहोगे तो. हाँ. So I think, do you think that the whole process, the exercise, the time which you are investing, because you have to this, it takes what it takes, right? Do you think that it also improves your overall focus in life? Yes. Do you think the impact of this in your study? Yes, of course. Tell me, give me, explain why. Like before boxing, I was not used to means like I was a shy girl, so that's why I was not fit at that time. What do you mean by shy girl? Shy girl means for me is that like not speaking much in public and shy between people. So that's why. And in boxing, I got the confidence to speak between people and all these things. But we don't teach speaking in boxing. It builds up the confidence in our body. Okay, so that helps you to speak out. Yeah. Very nice. You're speaking very well, very well right now. Thank- Ask me one question which you think is worth asking. If you have any question for me. Why means like you speak good. You are means in which school did you study that you are speaking so well in English fluently? I studied in Kendriya Vidyalaya. Okay. It's not an English school, Okay. right? And I went to college. There is a rural college, Pravra Rural College, where I don't remember I speaking in English. So I studied this language very recently. To be Okay. very precise, I started learning English at the age of maybe 37, 38. And what's your age now? My age, 44. Yeah. Oh. Means in such a gap you learned English. Yeah, required. Okay, we'll come back to boxing again. Then I will give Okay. an opportunity of asking one more question to you. If you take Bombay, 41% of Bombay is slum. Yeah.
right? Understand. You have to understand your relationship with underprivileged kids, right? When a child is taking birth in slum, he has no contribution in it. He has not decided. Or when you take, or someone takes birth with a golden spoon or a silver spoon or a nice place, right? That person has no contribution. But do you agree that doesn't matter from where you belong to, your dreams, if you're a sports person, your dream going higher and higher and reaching and winning the Olympic game should not get sacrificed because of money. Do you agree Yeah. with this? Yes. Do you see it's happening? Yeah. Most in real life I have not seen, but Of course, in your life, you have not seen, you're fortunate about it. but in movies I have seen. You have In movies. in movies. Yeah. But in reality, you have not seen. Yeah. But the reality is that only because boxing is not a very it's not a game which everyone can afford, especially if you want to go higher and higher. Yeah. Do you think that people who have little extra money in their pocket or in their bank, they should think that if, especially in Mumbai, especially because we are starting with Mumbai, they should contribute and help kids, especially those who are underprivileged, those who have already proven that yes, they have reached one level. Do you think Yes. they should come forward and help them? Yes, of They should? course. That will be help or that's a responsibility? Help. That's a help, Yeah. not the responsibility. What is the difference between help and responsibility? Responsibility means that doing something like ehsan type of, and help is like I'm helping you. Helping you. Yeah. Yeah. You have a better feeling with this Yeah. word. Nice. Good. You are, how old you are? 13 13. And tell me how many cities of India you have traveled for boxing? for boxing. Pune, Hmm. then Jamshedpur, Hmm. then in Mumbai only. Hmm. Then there are like I don't remember, like at the time of my district level Hmm. after DSO, and it was like mostly these places only. These places only. Yeah. Or mostly in Mumbai, like Borivali, Kandil, and all that place. Not more than that. And how was the travel experience over? You like to travel or you don't like to travel? Sometimes it depends on my Sometime. mood. Depends on you, with whom you are traveling. Yeah. Very nice. Good. Any other question? Last question from your side, then I will have to speak with your father. Okay. No No? questions. Blank? Yeah. Chalo, thanks, Shana.